जय हिंद। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी टॉपिक के बारे में कि ज्योग्राफी में जितने भी सिलेबस हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर, वो कहाँ कहाँ से बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने पहले की वीडियो मैंने जो करंट अफेयर्स को लेकर बनाया कि करंट अफेयर्स के आप इन टॉपिकों को पढ़ते हैं, इस तरीक़ा से पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स अर्जित करते हैं। फिर से मैंने दोबारा इतिहास का बनाया और वो दोनों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा और आपने कहा कि सर इसी तरह से ज्योग्राफी पॉलिटी सभी का बना दीजिए। और हम यह सोचे भी थे कि इस तरीक़ा से अगर हम आपको बताते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और करंट अफेयर्स का भी मैं वीडियो एक एक डाल रहा हूँ, तो आप दोनों को पैरेलल देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का PDF भी टेलीग्राम में डाल दे रहे हैं और ये जो वीडियो बना रहे हैं इसका भी हम PDF डाल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक ढंग से अब आपका वीडियो प्लस PDF ये सभी मिल रहे हैं। अगर आप PDF नहीं ले पाते हैं और चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम देते हैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हम समझते हैं कि ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ से आते हैं प्रश्न। और ज्योग्राफी को समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं कि आखिरकार सर किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न रहते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे शो हो रहेंगे इस मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं बिहार दरोगा के अंदर यस इतने क्वेश्चन रहते हैं इस तरीक़ा से। तो अगर हम बात करते हैं PT एग्जाम का, तो PT एग्जाम में देखिएगा अब होने क्या लगा है कि करंट अफेयर्स का 2-4 क्वेश्चन अब कम आता है, 5 क्वेश्चन, और उसके जगह पर इकोनॉमी जो पहले 4 से 5 प्रश्न आता था और उस जगह पे 10 प्रश्न आने लगे हैं। तो इकोनॉमिक्स आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इकोनॉमिक्स आप अच्छे से पढ़िए। और नहीं तो इकोनॉमिक्स का मैंने 2-4 क्लास कराया है और अभी कंटिन्यू कराएंगे। हमारे पास टाइम कम बचता है, इसलिए वीकली या कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो उसका बनाएंगे और क्लास डालते रहेंगे, समझे। तो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का तो वो आपको फोकस करना ही है। और बाकी चीज़ों का बात करते हैं तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपका 8 से 9 प्रश्न रहता है। फिजिक्स से अगर 2 से 3 प्रश्न रहता है और केमिस्ट्री से आपका 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। ये साइंस की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का आपको 14 से 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वही मेंस में आपका 20 से 22 प्रश्न हो जाएगा, समझे, हिस्ट्री से, क्योंकि वहाँ पे रीजनिंग मैथ होता है, करंट अफेयर्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ हिस्ट्री कम होता है। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का 10 से 12-13 क्वेश्चन होता है। उससे नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी का, तो उससे भी 12 से 13 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। इन तीनों में ये पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन तीनों में से किसी एक से ज़्यादा कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाकी 2 से कम पूछ लिया जाता है। समझ में आपको आ गया। तो अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी का, तो जो भूगोल है उसमें आपका भूगोल को 2 पार्ट में बांटा गया है, आप जानते हैं। एक होता है विश्व भूगोल, एक होता है आपका भारत का भूगोल। तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। इन सभी टॉपिकों को अगर आप कवर करते हैं अच्छे तरीक़ा से और एक एक टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, खासकर बिहार दरोगा के ध्यान में रखते हुए। इन्हीं टॉपिकों को आपको करना है, जैसे में ज्वालामुखी हो गया, जलधाराएँ हो गए, उसके बाद गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, उसके बाद महासागर हो गया, उसके बाद महाद्वीप की बात करते हैं तो उसके बारे में आपको ऊपर नॉलेज रखना है। उसके बाद घास के मैदान हो गया, उसके बाद मतलब मान के चलिए वन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया, अगर हम बात करते हैं तो पर्वत, पठार, मैदान, समझे, मतलब विभिन्न देश की नदियाँ, यही सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपका किस में, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और बाकी अगर हम झील वगैरह हो गया तो ये सब टॉपिक जो है आपको याद रखना है, खासकर ज्योग्राफी में, समझे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। यहाँ पे देख लीजिए, हम सभी तो बोल नहीं सकते क्योंकि हम आपको सामने देख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये सभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में करना है। और आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? क्योंकि इसका PDF आपको मिल जाएगा, लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से आप क्लिक कीजिए, आपको टेलीग्राम में लेके जाएगा। टेलीग्राम में वहाँ पे आपको देख रहा है PDF, पहले से जाके लोड कर लीजिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे जो आता है आपका वो आता है इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की बात करते हैं तो देखिए, अगर एग्जामिनर को सपोज बोला गया कि आप 12 क्वेश्चन सेट कीजिए ज्योग्राफी से, मतलब जो सेट है एग्जाम का उसमें 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से सेट कीजिए, तब 12 क्वेश्चन में से आप देखिएगा तो 8 क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा इंडियन ज्योग्राफी से और 4 क्वेश्चन जो आएगा आपका वो आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो आप क्या देखें, आप देखिए ये कि सर कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी है जो भारत का भूगोल है उसका एग्जाम में मतलब वेटेज ज़्यादा है। तो उसी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। जैसे में अगर इसकी हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का, तो इसमें सभी के सभी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये सभी टॉपिक को आपको बारी बारी से अच्छे तरीक़ा से पढ़ते जाना है और पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए जो एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक कोई नया नहीं बनता है। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में से कुछ अच्छे चीज़ होते हैं, जैसे रट्टा मार उसको बोलते हैं, मतलब उसको रट्टा मार के ही याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछ दिए
हम बताइए कि हैदराबाद का स्थापना कौन किया था? तो निजाम उल मुल्क किया था। तो ये क्या हो गया? तो ये एक तरह का स्टैटिक हो गया। मान के चलिए कि मतलब गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, है कि नहीं? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी तरह से आपके जो हो गए, ये हो गए स्टैटिक हिस्ट्री का। उसी तरह ज्योग्राफी के भी स्टैटिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी हो गया, जैसे मैं आपको पूछेगा कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी। तो ये स्टैटिक हुआ कि ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो नियाग्रा जलप्रपात। इस तरह के से क्वेश्चन आपके, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसी को हम स्टैटिक में रखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले भारत के भूगोल के बारे में, तो भारत का भूगोल जो है आपका, भारत के भूगोल में भारत के स्थिति मतलब प्राकृतिक स्थिति कैसे है, आकार भारत का कैसा है, मतलब भारत के आकृति एवं आकार, पहला टॉपिक। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो भारत के नदियाँ के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना एकदम बिल्कुल तय है, वहाँ से आएगा ही आएगा। उसके बाद भारत के कृषि के बारे में, भारत के मतलब मानसून कैसा है, मौसम संबंधित बातें, इस तरह से प्रश्न आते हैं। भारत के जनजाति के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत के जितने भी संसाधन वगैरह हैं उनसे प्रश्न आता है। उसके बाद भारत के खनिज संसाधन से, जैसे में किस राज्य में कोयला ज़्यादा होता है, कहाँ पे हीरा का खान है, सोना कहाँ होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इससे प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में बहुत सारे और टॉपिक्स हैं आपके, जैसे भारत के पर्वत एवं पहाड़ पठार, भारत के हिमालय क्षेत्र, भारत के पश्चिमी घाट, इन सब से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो इन सभी को जब आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा तब अच्छे से प्रश्न को सोल्व कर पाइएगा। ये सब अगर आप किसी सर से पढ़े हैं तो उनके नोट्स को पढ़िए, रिवाइज मारिए, नहीं तो अच्छे तरीक़े से कोई बुक उठाइए और पढ़िए, खासकर ज्योग्राफी को। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो आपको दिख रहा है, हम शायद मौखिक नहीं भी बोल पाए होंगे, तो इन सभी टॉपिकों को आपको करना है। समझ गए आप? इंडियन ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, और इन्हीं दोनों के रिलेटेड से आता है आपका स्टैटिक ज्योग्राफी। हम आपको बोल के ही बताएं, स्टैटिक ज्योग्राफी की बात करते हैं, जैसे में विश्व की नदियाँ, विश्व की झीली, विश्व के घास के मैदान, विश्व के पर्वत एवं पठार, है कि नहीं, विश्व के राज्य, राजधानी एवं मुद्रा, कौन देश के कहाँ राजधानी राज्य है, राजधानी है, मुद्रा, इस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसको भी आप कवर करते हैं तो काफ़ी अपने आप को मतलब स्ट्रांग आप एग्जाम में पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपसे कि और क्या क्या आपको पढ़ना है, तो ये 3 चीज़ जो हम आपको बताएं, ये पूरा अच्छे तरीक़ा से करना है। और ज्योग्राफी का जितना भी हम सिलेबस बताएं आपको यहाँ पे सो हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार सर ज्योग्राफी हम कहाँ से पढ़े, किस बुक से पढ़े, कैसे पढ़े कि ज्योग्राफी पर हम अच्छा कर पाए। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी को पहली बात आप ये कोशिश कीजिएगा कि मैप पर समझने का। जब भी आप ऐसा आपको लगे कि कोई स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि खनिज संसाधन पढ़ना है हमको, तो सबसे अधिक कोयला कहाँ है और ये मतलब कोयला का खान कहाँ पे है, समझे, तो उसको आप मैप में जब देखिएगा तो आपके दिमाग में थोड़ा सा रहेगा। मैप से दिमाग में रख रख के पढ़ना है। और आप टेंशन नहीं लीजिए, अगर मतलब कुछ दिनों में अगर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड हो जाता है तो हम आपको ये भी कहीं ना कहीं क्लियर कराएंगे और बहुत ज़्यादा हद तक हम आपको हेल्प करेंगे, समझे। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो और आपको बुक की बात करते हैं तो बुक्स में पहला प्राथमिकता जो हम देते हैं वो लुसेंट को, दूसरा करान को, और तीसरा अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो इन दोनों बुक को अगर स्किप आप करते हैं तो सबसे बेटर बुक आपके होगा दृष्टि के लिए। दृष्टि की ज्योग्राफी उठाइए और उसको पूरे अच्छे तरीक़े से पढ़ जाइए, आपका नंबर छूटने का चांस ही नहीं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे बन जाएंगे। और जब आप टॉपिक्स को पूरा पढ़ लीजिएगा, विश्व भूगोल को, भारत के भूगोल को, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या घटना चक्र के सभी को आप क्वेश्चन को मतलब बनाइएगा और प्रैक्टिस भी लगाइएगा, आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन भी गलत होने का कम चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि सर हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, याद नहीं रहता था, कैसे पढ़े, तो हम आपको बार बार बताते हैं हर वीडियो में। 4-5 लड़कों का एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के उसमें क्यूज कीजिए और एक दूसरे से पूछिए, उसको किताब पकड़ा दीजिए, कहिए चलो अब भैया आज तुम्हारा बारी है, तुम पूरा क्वेश्चन पूछो, 3 से 4 पन्ना 5 पन्ना जितना याद किए हैं सब के सब सुनाइए। फिर अगले दिन उसका बारी है तो उसको दीजिए, है कि नहीं, थर्ड का बारी है, फोर्थ का बारी, तो ये रोटेट करते रहिए, एक दूसरे सुनते रहिए। इसका जो तैयारी आपका होगा ना वो बहुत कम गलती कर पाइएगा। देखिए क्यूज का फ़ायदा ये होता है कि जो आप क्वेश्चन जानते हैं ना वो कम गलती होता है। होता क्या है कि आप उस क्वेश्चन को बना के चले आते हैं जो काफ़ी मेहनत करके पढ़ के गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आप आज से 1 साल पहले जानते थे वही गलती हो जाता है कि नहीं। तो वो क्या होता है, जाना हुआ क्वेश्चन गलती। तो वो गलती कम नहीं होता है जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं, बार बार एक चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तब ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता होता है कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा, है कि नहीं। तो होता ही होता है बिल्कुल। तो ज्योग्राफी के बारे में आपको ये जानकारी कैसा लगा
ये आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को लेकर आएगा, और नेक्स्ट वीडियो साइंस को लेकर आएगा। और इसी तरीक़ा से हम आपको एक एक पर डे वीडियो देते रहेंगे दरोगा से रिलेटेड, और आपका हम हेल्प करते रहेंगे। और जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो समझिए इतना हेल्प करेंगे, हेल्प क्या, तब तो पढ़ाने ही लाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीक़ा से। तो बस उसी का इंतज़ार है। आप जानते हैं कि व्हाइट बोर्ड है, हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड है, इसमें बहुत चीज़ संभव नहीं है, समझे। क्योंकि अब एक वीडियो आए और उसमें जब तक के कुछ समझाते हैं 20 मिनट का वीडियो बन जाता है, फिर दिक्कत हो जाता है। उसमें क्या रहता है, उसमें बहुत चीज़ होता है। तो अगर ज़्यादा लेट लगेगा तो पीपीटी लगा देंगे, और नहीं तो मान के चलिए कि डायरेक्ट समझाएंगे, तो उसमें लाइन कटने का भी झंझट नहीं, पूरा दावे कट गया, फिर नया से शुरू हो गया। लेकिन इसमें क्या है, फिर मिटाइए, फिर ये कीजिए, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को भी डिजिटल बोर्ड का इतना आदत लग गया है कि किसी व्यक्ति को अगर 2-4 बार मिठाई खिला दीजिए और अगला बार उसको मतलब बतासा खिलाइए तो नहीं खाएगा, फेंक देगा नचा के, कहेगा हम नहीं खाएंगे। तो वही बात है, अब सभी लोगों को चस्का लग गया है डिजिटल बोर्ड का, तो बिना डिजिटल बोर्ड के काम नहीं बन सकता है। तो देखिए, जब भी हमको होता है हम आपको उस पर कराएंगे। चलिए, अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ये हमारा जो क्लास है या दिया गया जानकारी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।